और कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सीधे वहां चलते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम से डराकर और मजबूरी मुसलमानों की जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान, उनका जो मैं समझता हूं जो कहने का मकसद है वो ये है कि मुसलमान नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी उसके डर के मारे आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। ये बात आज तमाम चैनलों से उनके एक ऑडियो से ये साबित हो रहा है। एक मुद्दा आ रहा है कि शाहिद आजाद साहब तो आम आदमी पार्टी के रुकन ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि शाहिद आजाद साहब आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं या नहीं है। मुद्दा ये है कि जो शख्स अरविंद केजरीवाल जी बहुत उसूलों की बात करते थे, जो अरविंद केजरीवाल जी धर्म बिरादरी जात से बाहर उठकर लोगों की भलाई की बात करके वोट हासिल करना चाहते थे, आज वो उसी दलदल में फंसे हुए हैं जो एलिगेशन वो दूसरी सियासी पार्टियों पे लगाते थे। मैं ये बात मैंने अभी तमाम चैनलों को दिखाया है। ये डेलीगेशन जिसमें 19 लोग शामिल थे 25 नवंबर को अरविंद केजरीवाल जी से मिले थे, जिसके जवाब में इन इरफानुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट है, ये उनके भी सिग्नेचर हैं, शाहिद आजाद साहब के भी सिग्नेचर हैं। ये अरविंद केजरीवाल को 25 नवंबर को उन्होंने दिया था और उसी के जवाब में अरविंद केजरीवाल जी ने वो बात कही थी कि हमें मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दे रहा, बल्कि हमने गलती करी है कि हमने माइनॉरिटी विंग बना दी और मुसलमान तो नरेंद्र मोदी के डर की वजह से आम आदमी पार्टी को, उनका कहने का मकसद यही था कि मजबूर है हमें वोट देने के लिए। उन्होंने इतना लाइटली मुसलमानों के वोट के बारे में कहा। ये आसिफ मोहम्मद खान वही शख्स हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि उनके पास एक ऑडियो वीडियो टेप है जिसमें कि लालच उन्हें दिया गया था आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं आसिफ मोहम्मद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस सीडी के सामने आने पर शायद उस मीडिया हाउस से जुड़े हुए या उस पूरे मीडिया हाउस पर बहुत भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा। मैं भी इस बात की अहमियत समझता हूं, इसलिए मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं। ये बात तो क्लियर हो गई कि संजय सिंह जी और हमारी उस मीडिया हाउस से जुड़े हुए एक वरिष्ठ पत्रकार या संपादक के घर पर 2 बार मीटिंग हुई जो संजय सिंह जी ने एक्सेप्ट की है, माना है। अगर वो इस बात को मान रहे हैं और उन्होंने कहा कि पैसे का मैंने लालच नहीं दिया, मैं भी ये पहले कह चुका हूं कि पैसे का मुझे कोई लालच नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि हम आपको कैबिनेट में लेंगे। ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड है और मैं भी ये बात समझता हूं, इस सीडी की अहमियत में बहुत अच्छी तरह समझता हूं कि ये सामने आएगी तो उस मीडिया ग्रुप के ऊपर एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। उस संपादक जी की कुर्सी भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है, जो संजय सिंह जी ने कल मीडिया के सामने आके कहा है। ये बात आज मैं नहीं कह रहा, ये संजय जी ने कहा कि अगर संपादक का नाम सामने आ गया तो उनकी नौकरी आप ले लेंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। मैं भी इस अहमियत को समझता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं, फिर संजय सिंह जी से कह रहा हूं, मैं आपके चैनलों के जरिए कह रहा हूं और दिल्ली की जनता के सामने ये सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, आपके सीनियर लीडर्स ने तो आसिफ मोहम्मद साफ कह रहे हैं कि पैसे का लालच नहीं दिया, लेकिन मंत्री पद के बारे में संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा था, जो कि उनके पेन ड्राइव में सब कुछ रिकॉर्डेड है।